नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय ज़ीके बिष्ट। और यहाँ हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार हॉन्टेड स्टोरीज़। और आज की जो हॉन्टेड स्टोरी होने वाली है, वो एक अपने आप में एक अनोखी हॉन्टेड स्टोरी है, जिसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने एनाबेले का नाम तो सबने सुना ही है और बहुत फ़ेमस भी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक डॉल की, जिसका नाम था पैगी। और पैगी के बारे में बात जो है, वो एक मॉडर्न इनफेमस डॉल, जिसे हम कह सकते हैं एक हॉन्टेड डॉल, जो कि लोगों को नौजिया, हेडेक एंड फिजिकल पेन एंड हार्ट अटैक जैसी दिक्कत तक कर देती थी। अब कई लोगों का मानना ये है कि उसकी उम्र लगभग 100 साल से भी ज्यादा है और ओरिजिनली वो यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिफाइड बुढ़िया के पास थी। एंड उसके बाद वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैन हैरिस को दे दी गई, ताकि वो इसकी स्टोरी और खुलकर लोगों के पास पहुंच सके और इसके बारे में लोग अवेयर हो सकें। मतलब एक्चुअल में इस पैगी डॉल के बारे में मतलब जो है पब्लिक को मालूम चल सके, आम जनता तक पहुंच सके स्टोरी इसकी। ऐसा भी माना जाता है कि पैगी की सिर्फ ऑनलाइन, मतलब जो पैगी थी ये, इसकी सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ फोटोज देखने से, सिर्फ फोटो देखने मात्र से इसको सर दर्द, नोज ब्लीडिंग, माइग्रेन्स और एक्सट्रीमली इमोशनल स्ट्रेस फील होने लगता था लोगों को। और कुछ लोगों का मानना है कि उसके अंदर एक डीमन है। कई लोग ये भी मानते हैं कि उसके अंदर एक डीमन है, और कई लोगों का मानना है कि उसके अंदर एक छोटी लड़की की आत्मा है जिसका मर्डर हो गया था। वैसे तो अगर बात करें, पैगी एक नॉर्मल एंटिक डॉल की तरह ही लगती है पहली नजर में। बट कुछ लोगों का कहना है कि पैगी की प्रेजेंस जो है ना, वो एक्सट्रीमली फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस को बाहर ले आती है इंसान के अंदर से। अब ये तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा कि उसके अंदर डीमन है या किसी छोटी बच्ची की आत्मा है। मतलब इन्वेस्टिगेटर भी आज तक प्रॉपर इसको प्रूव नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं, काफी सारी चीजें इसमें शोध हुई हैं, काफी चीजें हुई हैं। लेकिन पैगी एक अपने आप में एक अलग ही और बड़े नेक्स्ट टू डेंजरस, जो होता है ना, डेंजरस से भी नेक्स्ट लेवल की डॉल मानी जाती रही है। और जिसकी एज 100 साल से भी ज्यादा हो सकती है, तो फिर सोचो कि आप कितनी डेंजरस होगी। तो बात करते हैं हम इसकी हिस्ट्री के बारे में। बात करें अगर पैगी की हिस्ट्री के बारे में, तो अर्ली 90s की बात है जब ये डॉल बनी थी। और बाकी डॉल की तरह इसका भी कोई ओरिजिनल ओनर का नाम किसी को नहीं मालूम है। 90s में बनी थी ये, और यही बातें ज्यादातर लोगों के लिए मिस्ट्री क्रिएट कर देता है कि एक्चुअल इसका ओनर था कौन। लेकिन जैसा कि इसका करंट ओनर जो है, उसके अकॉर्डिंग पैगी को जो है एक कलेक्शन से, मतलब एंटीक कलेक्शन में ही पाया गया था। और वहीं से उसको जो है घर लाया गया था। मतलब जो उसके करंट ओनर थे, उन्होंने, मतलब जो भी, जहां तक लोगों को मालूम है, और वहीं से ये सब चीजें तब से होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे घर में से किसी के बात करने की आवाजें आना। मतलब जब पहले पहले स्टार्टिंग में डॉल आई थी ना, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसी चीजें होने लगी थी, जैसे घर में से किसी की आवाजें आना, बात करना। और मतलब जो है कोई जो डॉल्स उसके आसपास भी पड़ी होती थी, वो भी अफेक्ट हो जाती थी। ठीक है। और सिर्फ डॉल्स ही नहीं, कोई बच्चा भी अगर उसके आसपास होगा, उनको भी डरावने सपने आने स्टार्ट हो जाते थे। अब ये सब चीजें तो हिस्ट्री की बात हो गई। लेकिन जब वो डॉल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैन हैरिस से कांटेक्ट करने के बाद उनको ये इन्वेस्टिगेशन के लिए दी गई थी, तो उन्होंने इस पे प्रॉपर शोध करी। मतलब कहते हैं ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना, जो कि हम ट्राई करते हैं अक्सर, कम्युनिकेशन करना, जानने की कोशिश करना कि क्या है उसके अंदर, किसकी आत्मा है, क्या है। तो जब कम्युनिकेशन उन्होंने किया, तो उस कम्युनिकेशन में मालूम चलता है, मालूम क्या चलता है एक्चुअली में बताती है
आत्मा जो भी है उसके अंदर या जो भी कह सकते हो आप, वो अपना नाम पैगी बताती है। और माना यही जाता है पैगी के अंदर एक लड़की की आत्मा है, जो कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपना कम्युनिकेशन जो भी किया था उसमें उन्होंने निकाला था। एक लड़की की आत्मा है जो 1946 में पैदा हुई थी, लंदन के हॉलैंड के एक इलाके में। और यही सारे मतलब जो मीडियम्स भी होते हैं, जैसे कि साइकिक मीडियम्स होते हैं जो कम्युनिकेट कर लेते हैं, समझ जाते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने भी यही बताया कि वो 1946 में वो लड़की पैदा हुई थी और उसकी मौत फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई थी, जैसे अस्थमा वगैरह ऐसा कुछ। और उसका मतलब एक्चुअल में उसकी मौत दम घुटने से ही हुई थी। और जो पैगी है वो स्पिरिचुअल थिंग्स को पसंद नहीं करती है, इनसे उसको बहुत नफ़रत है। लेकिन अगर पैगी की बात कहें, चर्चा की बात कहें, पैगी चर्चा में कब से आने लगी? पैगी चर्चा में आई है 2014 और 15 में, ठीक है? जब जैन हैरिस की पिक सोशल मीडिया पे जैन हैरिस ने जब इनकी पिक जो है पैगी की पिक जो है सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। और जब अपलोड करी ना, अपलोड करने के तुरंत बाद ही लोगों के बड़े तगड़े रिएक्शन आने स्टार्ट हो गए कि सिर्फ उसकी इमेज देखने से ही लोगों में घबराहट पैदा होने लग गई, सर दर्द होने लग गया। उनके कई लोगों को तो चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया। बिना वजह ही लोगों का कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, किसी को फीवर हो जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज़ें मतलब सिर्फ उस फ़ोटो को अपलोड करने पे ही। उस फ़ोटो को जब अपलोड किया और जितने भी व्यूअर्स ने देखा, उन सब का मिला-जुला यही रिव्यू था कि उनको ये सब चीज़ें फ़ील हो रही हैं। और इसी दौरान पैगी के जो ओनर्स थे उस टाइम पे, जेएन हैरिस जो भी उसके ओनर थे, ये इन्वेस्टिगेटर जो भी थे, इन्होंने फिर वार्निंग भी मेंशन कर दी कि कृपया इस फ़ोटो को ज़्यादा देर तक देखना नहीं है, क्योंकि देखो उन्होंने डिलीट तो कर दी अपने प्रोफ़ाइल से। कर दी होगी, सिंपल सी बात है, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कर तो दी होगी, लेकिन डाउनलोड वो हज़ारों जगह पे हुई होगी। हज़ारों, लाखों डाउनलोड्स हो चुके होंगे उसके। और उसको मतलब एक फ़ेमस कैटेगरी मिल गई थी उस डॉल की फ़ोटो या कुछ कोई भी कह सकते हो, उसकी तस्वीर ना लगाएँ। तो उन्होंने काफ़ी सारी वार्निंग्स इश्यू की अपने पेज के थ्रू, या जब जो भी उनका मीडियम रहता होगा सोशल मीडिया वाला, तो इसकी तरफ ज़्यादा ज़्यादा देर देखे ना। पहली बात तो उसको ज़्यादा देर देखना भी नहीं है, ठीक है? इसकी तस्वीर आपके बेड के आस-पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जो कमज़ोर दिल वाले हों, वो तो बिल्कुल इस तस्वीर से भी दूर रहें। मतलब इतना दूर रहें कि उनको किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल हार्म पहुँच सकता है। चाहे वो फिज़िकल ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल हार्म तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लेकिन कुछ थ्योरीज़ जो हैं, ये मानती हैं पैगी के अंदर कोई डेड पर्सन की आत्मा है, आत्मा नहीं है। मतलब वो कुछ थ्योरीज़ हैं, मतलब देखो थ्योरीज़ ही होती हैं। पैरानॉर्मल क्या होता है ना कि हम साइंस के थ्रू कोशिश कर रहे हैं समझाने की, जो कि साइंस के थ्रू प्रूव नहीं है, उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब थ्योरीज़ ही होती हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। वो सब थ्योरीज़ का ही पार्ट होती है एक्चुअल में। तो कई थ्योरीज़ ये भी मानती हैं कि पैगी के अंदर किसी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है या किसी डेड पर्सन की आत्मा नहीं है, वो एक डीमन है, डीमन एंटिटी है, जो कि चाहता है कि उसके नाम से सभी लोग डरें और उसका डर कायम रहे, उसका डर बना रहे और उसे लोगों की अटेंशन मिलती रहे। उसका काम ही यही है, दहशत फैलाना उस डीमन का, कि दहशत दहशत फैलाना, डर कायम करना और लोगों को फिज़िकल कह लो या इमोशनल कह लो या जो भी चीज़ें मतलब सिम्पटम्स होते थे, उन सब चीज़ों को एक्टिव ज़्यादा मतलब हाइपरली एक्टिव करना, ताकि उसका डर बना रहे। और इसी के साथ कहा जाता है कि पैगी अपने पिछले ओनर, जो कि एक बच्ची थी जिससे जिसे बहुत चाइल्ड अब्यूज़ और ट्रॉमा झेलना पड़ा था, उससे अफ़ेक्टेड है। कई लोग ये भी कहते हैं, मतलब कहने को ये एक थ्योरी ये भी है। कहा जाता है कि पैगी जो है ना लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ खेलती है जनरली। मेंटल हेल्थ पे ही अटैक करती है। जितना लोग पैगी से डरेंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग पैगी होती जाएगी। ये लोगों का मानना है। पैगी को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी कवर किया हुआ है और मतलब ये जो है ना पैगी को मतलब जो है प्रॉपर कवर करने के लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी गए हुए हैं और एक शो में भी कवर किया जिसका कहना था कि डेंजरस ऑब्जेक्ट्स माना जाता है
कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर भी पैगी से इफ़ेक्ट हुए और इफ़ेक्ट से बच भी नहीं पाए। उनका जो इमोशनल ब्रेकडाउन था वो सब चीज़ें हुई। उनके साथ कई सारे हादसे हुए। तो इवन मतलब जो है नॉर्मल यूट्यूबर्स की बात तो छोड़ दो, लेकिन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो भी उसके इफ़ेक्ट से बच नहीं पाए। उनके साथ भी मतलब जो है जब उन्होंने लाइक किसी शो में इसको जो है मतलब दिखाया गया था ना, तो उस शो में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन जब दिखाया गया, तो जितने भी उस मतलब चपेट में आए, उसके इफ़ेक्ट की चपेट में आए, उन सबको नुकसान पहुँचा। लोगों के ऊपर रिएक्शंस होते हैं, अलग-अलग होते हैं, लेकिन सबका पैटर्न लगभग-लगभग कह सकते हो आप सेम ही होता है और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही रहता है सबका। अब एक बात है जो पैगी की लोगों को क्यों डराती है और क्यों वो लोगों का मानसिक संतुलन के साथ खेलती है, उसका रीज़न क्या है? वो बताते हैं आपको। एक तो वो मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं करती, ठीक है? मॉन्स्टर नहीं है वो, मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं करती, उसे किसी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बस लोगों के माइंड से खेलती है। मतलब अगर कुछ चीज़ आपको मूवमेंट दिख रही है ना, तो हो सकता है वो मूवमेंट के पीछे उसका हाथ ना हो, वो सिर्फ़ आपके माइंड से खेल रही है। मतलब एक्चुअल जो उसके फैक्ट्स हैं, जो कई लोगों ने बताए हैं, तो उस फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि वो किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं करती। वो आपकी जो है ना माइंड से खेलती है, ठीक है? उसे किसी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही वो माइंड से खेलेगी और कोई उससे डरेगा, तो वो उसको डरता देख उसको उससे एनर्जी मिलती है, कि लोग उससे डर रहे हैं और जितनी दहशत क्रिएट हो रही है, इससे उसको एनर्जी मिलती है और दिस मेक्स एक्चुअली पैगी फील स्पेशली मतलब सुटेबल फॉर द साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज वेयर फियर कम्स फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। मतलब कह सकते हो ना कि ये सबसे बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट है एक हॉरर स्टोरी के लिए, जिसमें कि जो डर होता है ना वो एक्चुअल में अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से आ रहा है और बाहर से वो कुछ जनरेट नहीं कर रही है। एक्चुअल में वो आपके अंदर ही साइकोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली ही अपना डर क्रिएट कर रही है और आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। और ये जो मतलब जो है डॉल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले काफ़ी सारे यूट्यूबर्स कह रहा हूँ मैं सॉरी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। इन्होंने जब भी मतलब कोशिश करी है तो इनको मतलब एक अपसेट वाली फीलिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन, नौज़िया, हेडेक ये सब चीज़ें, कोई स्टोरी के बारे में लिखना भी चाहता है ना तो उसको भी ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं। अगर मैं आज स्टोरी सुना रहा हूँ तो मुझको भी ये सब चीज़ें फ़ील हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, शायद मैं इतना फ़ील नहीं कर पा रहा, लेकिन यस, जिसकी लाइफ़ में इमोशनल ब्रेकडाउन है, वो ज़रूर फ़ील करेगा इस चीज़ को और अच्छे खासा इंसान का अगर मूड होगा ना, वो भी खराब हो जाएगा। कहीं न कहीं वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाएगा। कहीं न कहीं उसको कोई पुराना सॉरो याद आ जाएगा। उसको कहीं न कहीं अपना पुरानी कोई भी मतलब जैसे लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हादसे तो हुए होते ही हैं। तो उसको वो पुरानी चीज़ें याद आ जाएँगी और वो वहीं पहुँच जाएगा और वहीं अटक जाएगा। और यही चीज़ें उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो अब ये डॉल है, वो अगर आपने नाम सुना हो, ज़ैक बेगन, जिन्होंने इसको यूएसए में अपने म्यूज़ियम में रखा हुआ है और वहाँ पे ज़ैक बेगन का इसके बारे में मेरे ख़्याल से एक शो भी आया था और अगर आप चाहोगे तो ज़ैक बेगन का शो मिल जाएगा आपको, घोस्ट एडवेंचर्स नाम से शो मिल जाएगा। और जो ज़ैक बेकन हैं, इन्होंने भी मतलब जो है ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया हुआ है और इनका भी खुद का एक पर्सनल रिव्यू था जब इन्होंने उस डॉल को फेस किया। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि उनको ये इमोशनल ब्रेकडाउन वाली फीलिंग हुई थी और कहते हैं ना सॉरो वाली फीलिंग लाइक एकदम से डाउन हो जाना, मतलब कुछ कर ना पाना, एकदम से लाइक वो कहते हैं ना नशा करो तो नशे में डूब जाते हैं। लेकिन जैसे कि कोई दुःख हो तो फिर इंसान दुःख में डूब जाता है और कंटीन्यूअसली उसी में रहता है। तो इस टाइप का उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया हुआ है। और ये चीज़ें एक के साथ नहीं है, कई सारे इन्वेस्टिगेटर के साथ में है। ज़ैक बेगन तो बहुत फेमस इन्वेस्टिगेटर हैं। अगर आपने नाम सुना हो घोस्ट एडवेंचर्स का, तो उन्होंने इसको अपने हॉन्टेड म्यूज़ियम जो कि उन्होंने एक हॉन्टेड म्यूज़ियम बनाया था जहाँ वो ऐसे आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और पब्लिक के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च
ये सब चीज़ें उस म्यूज़ियम में वो उनके ऊपर करते हैं, बट अंडर सेफ्टी प्रिकॉशंस, कि कहीं उससे उनको नुकसान ना पहुँचे और ये चीज़ें कहीं और नुकसान ना पहुँचा पाए, इसीलिए वो उन चीज़ों को ओन करके अपने पास रखते हैं, अपने म्यूज़ियम में। और इसको ना जनरली डिस्प्ले के लिए भी मतलब जो है, बहुत लंबे टाइम तक इसको डिस्प्ले में दिखाया नहीं जाता। क्योंकि इसका जो ऑरा है, लाइक आप ऑरा ऑरा ही कह सकते हैं हम इस बात को। इसका जो ऑरा है ना, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है लोगों के ऊपर। धीरे-धीरे ये डॉल जो है ना लोगों के ऊपर एक्टिवेट हो जाती है और काम करने लग जाती है अपना वही वाला। जो ऑरा में वीक होगा, ठीक है? जो ऑरा कह लो या मेंटली कह लो या फिज़िकली कह लो, कहीं न कहीं जो वीक होगा ना, उसके साथ तो वो चीज़ें होने लग जाएँगी। हल्का-हल्का सर दर्द होने लग जाएगा, ठीक है? नौसिया या चेस्ट में पेन, ये सब चीज़ें। और जिसकी लाइफ़ में कुछ हादसे मतलब ट्रेजेडीज़ हुई होंगी, वो अपनी उन ट्रेजेडीज़ के पास पहुँच जाएगा और वो उनमें खोने लग जाएगा। उसको वो सब चीज़ें याद होने जाएँगी, रिमाइंड रिमाइंड प्रॉपर उसको वही चीज़ें रिमाइंड हो जाएँगी और वो उसी में हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो गम उसका, वो जो गम भी था या सॉरो जो था उसका, जो ट्रेजेडी थी, वो हो सकता है 10 साल पहले ही हुई हो, लेकिन वो 10 साल बाद भी उसके साथ वो ट्रेजेडी, अपना सॉरो, ज जो दुःख उससे उस टाइम हुआ होगा, वो वैसे दुःख में फिर से डूब जाएगा। तो इस यही रीज़न है कि इसको डिस्प्ले में भी बहुत लंबे टाइम तक रखा नहीं जाता। और ये अपने आप में एक ऐसी डॉल है कि जो एनाबेले जो भी डॉल है उसको टक्कर देती है एक तरह से। सुना कम लोगों ने होगा इसके बारे में, लेकिन काफ़ी लोगों ने सुना भी हुआ है। और जब इतने फ़ेमस यूट्यूबर्स या कह लो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, इन्होंने इन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, तो काफ़ी लोगों की नज़रों में नाम आया है। और इस बारे में अगर आपको कुछ मालूम है, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि इस डॉल के बारे में जो भी आपको लगता हो, जो भी आपको फ़ील हुआ हो। मैं नहीं देखना चाहूँगा इसकी फ़ोटो, लेकिन यस, लगानी तो पड़ेगी ही। बिना लगाए तो बिना फ़ोटो लगाए तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन मैं फिर यहाँ वार्निंग देता हूँ लोगों को कि कृपया इसे बहुत ज़्यादा देर तक ना देखें। फ़ोटो को मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ना देखें। फ़ोटो पे इतना ध्यान ना दें, क्योंकि ये एक्चुअल में जो कहानी है, वो कहानी ही यही है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। कहानी ही यही है कि इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो ये इफ़ेक्ट भी यही है कि ज़्यादा ज़्यादा देर तक इसको देखना ही नुकसानदायक है। तो सब लोगों को मेरी पहले से ही सलाह, इस वीडियो के स्टार्टिंग में सलाह दे देता हूँ कि भई जो भी आप देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो कृपया इस पे ज़्यादा गौर ना करें। बट येस, स्टोरी को पूरा सुनें, समझें और बताएँ आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और जो-जो इस बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन जानता है, वो कृपया करके कमेंट करे। और मैं चाहता हूँ इसी तरह के कंटेंट अगर आपको चाहिए, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ-साथ वीडियो को हाइप करना ना भूलें। आप जो हाइप करते हैं, इससे वीडियो लोगों तक पहुँचती है और इसी तरह की स्टोरी बनाने की मोटिवेशन मुझको मिलती है। और इस तरह की स्टोरी अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअसली आती रहे, तो कृपया अपना सपोर्ट बनाएँ, सपोर्ट दिखाएँ और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि मैं इस तरह की स्टोरी आपके लिए और ला सकूँ। और आज की स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।